गुरु जी, एक प्रश्न करने की अनुमति है कि रहने दें? चलो कोई बात नहीं, कर लीजिए। मेरा प्रश्न था कि हम इस लाइफ में आए हैं, प्रारब्ध जो हमारा है वो हमें भोगना है इस लाइफ में, और जो हमारे बाकी कर्म है वो संचित कर्मों में, संचित कर्म मतलब एक तरह से किसी अकाउंट में है, मतलब मैं ये जैसे समझ पाया हूँ आज तक। क्या 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 दोबारा बोल रहे? जैसे हमारा जो प्रारब्ध है वो हमें इस जन्म में भोगना है जी, मगर हमारा प्रारब्ध में जो कर्म है उसके अलावा संचित कर्म भी हैं कहीं पे। तो मेरा प्रश्न ये है कि हम इस जन्म में जो कर्म बनाते हैं, इस जन्म में नए कर्म भी हम बनाते हैं, वो क्या सब संचित कर्मों में चले जाते हैं कि कुछ प्रारब्ध में आ जाते हैं? कि जो हम नए कर्म करते हैं, क्रियमाण कर्म, हाँ जी, 3 तरह के होते हैं। दो प्रकार के हम लेके आते हैं, प्रारब्ध और संचित। संचित वो निचली अवस्था, चित्त के निचली सतह पर होते हैं और सुषुप्ता जैसी अवस्था में होते हैं। वो इस जन्म में क्रियाशील नहीं होते, इसलिए शब्द सुषुप्ता जैसे। जो प्रारब्ध ऊपरी सतह पर होते हैं वो प्रारब्ध कर्म होते हैं, वो हमें भोगना ही होगा, यानी मनुष्य को भोगना ही होगा और भोग ही जाएंगे, वो निश्चित हो चुका है। लेकिन हम सिर्फ उन्हीं कर्मों के सहारे बैठे रहें, यानी मनुष्य उसी कर्मों के सहारे बैठे रहें कि जो हमारे प्रारब्ध में होगा वैसा ही होगा, हम क्यों करें? तो गौर करो, किसी बच्चे को पढ़ने स्कूल भेजो ही मत, तो अपढ़ हो जाएगा, यानी पढ़ाई नहीं होगा, ज्ञान नहीं होगा, संसार का क्या भान, किस तरह का जीवन होगा? कभी प्रारब्ध में जो होगा वही तो होगा। मगर ऐसा नहीं, हम मनुष्य एक ऐसे शरीर है कि वो एक नए कर्म बना सकता है कि वो क्या बनना चाहता। हाँ, प्रारब्ध भोगना होगा, चाहे दुष्ट कर्म हो, चाहे दुष्ट पुरुष जैसे कर्म हो या धर्मात्मा पुरुष जैसे हो, और वो भोगने होंगे। लेकिन हमें अपनी स्वतंत्रता है कि हम नए कर्म बनाने में क्रियमाण यानी स्वतंत्र है। हम पढ़ाई करें या ना करें, बिजनेस करें ना करें, ठीक है, यानी किसी का परोपकार करें ना करें, हमारे ऊपर निर्भर। करोगे, यानी सभी जानते हैं परोपकार करना एक अच्छी बात है, तो अच्छे कर्म होंगे। तो उनमें से कुछ कर्म संचित में चले जाएंगे, निचली सतह पर चले जाएंगे, कुछ ऊपरी सतह पर रहते। ये निर्णय प्रकट करती है, और कर्म करने वाला नहीं। मतलब जो हम नए कर्म बना रहे हैं इस प्रेजेंट लाइफ में, तो वो उसमें से कुछ संचित में चले जाएंगे और कुछ हमें अभी प्रारब्ध में मिल जाएंगे। यही प्रश्न था। हाँ, थोड़ा और स्पष्ट कर दूँ। हाँ, विद्यार्थी होते हैं जो विद्या अध्ययन करते हैं वो ज़्यादातर प्रारब्ध में ही जाते हैं। आपने पिछले जन्म में चाहे जितनी पढ़ाई की हो, काम नहीं आएगी। वर्तमान में आपको पढ़ना ही होगा, यानी पढ़ाई करनी होगी, ठीक। वो क्योंकि प्रारब्ध में जाके तुरंत फलित हो जाते हैं। जो प्रारब्ध में जो कर्म आएंगे वो तुरंत फलित हो जाएंगे। तुरंत मतलब इसी जीवन में उचित समय पे। जैसे किसी ने पढ़ाई की, मान लो मास्टर की डिग्री प्राप्त कर ली, तो फिर वो नौकरी तलाशने लगता है। ना भी नौकरी तलाशे, जो उसने शिक्षा ग्रहण की उसका प्रभाव तुरंत पड़ने लगता है। तो हम जो अभी जो हमने नए कर्म बनाए वो संचित में भी चले गए, थोड़े से थोड़े हमें भोगने पड़ रहे हैं। तो वो जो हमें भोगने पड़ रहे हैं, चाहे अच्छे हों या बुरे, हम जब साधना करते हैं तो उसमें कुछ रियायत मिलती है? साधना करते हैं, प्राणायाम करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, हाँ, रियायत मिलती है। वो ये होता जो हल्के फुल्के कर्म होते हैं, प्राणायाम के द्वारा जल के नष्ट हो जाते हैं, और ऐसे मंत्र जाप में भी होते हैं हल्के फुल्के, जो बहुत ज़्यादा बलिष्ठ नहीं होते हैं। ये भी कुछ कर्म ऐसे होते हैं हल्के, क्योंकि कर्म मनुष्य वैसे ही कर्म करता ना कि किस स्तर पे उसने ये कर्म किया है। कर्म हमेशा हर क्षण बनता रहता है। ये जो आँखें हैं ना, ये वीडियो कैमरा है, इसकी जो मेमोरी है तुरंत भर जाती है, और मनुष्य की जो मेमोरी है वो कभी नहीं भरती है।
अनंत है, क्योंकि चित्त है तो वो अनंत है, चाहे जितनी भरते रहो हजारों लाखों करोड़ों सालों तक वो नहीं मरती, वो ऐसी जगह होती है। मैं ये सवाल इसलिए मैं घर से बाहर नहीं जाता हूँ। मैं ऑलमोस्ट 5 से 6 घंटे साधना को देता हूँ, जिसमें प्राणायाम भी है, मंत्र जाप भी है, त्राटक भी है, ध्यान भी है। तो पिछले ऑलमोस्ट 4 सालों से लाइफ एक ही तरह चले जा रही है। मतलब बाहर कभी कभी जाना होता है, लेकिन मैं घर के अंदर ही रहता हूँ, तो एक ही तरह से चली जा रही है। तो कभी प्रश्न आता है मन में कि मतलब जो हमारा अभी का प्रारब्ध है और उसके साथ जो भी पहले मतलब साधना लाइफ स्टार्ट होने से पहले कुछ तो कर्म बनाए होंगे, तो वो कर्म क्या, मतलब जैसे मैं घर पे ही हूँ और साधना पे ही समय दे रहा हूँ, तो क्या हो रहा है उसका, मतलब एक मन में जिज्ञासा सी आती है, इसलिए पूछ लिया। अच्छा चलो कोई बात। धन्यवाद गुरुजी, धन्यवाद। अच्छा ठीक है। अब Thanks for watching. Remember to like, comment and subscribe.